वैशाख महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब श्रोतेदेव ऋषि के पिता की कथा। श्रोतेदेव ऋषि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख के महीने का सारभूत बताता हूँ। आप ध्यान से सुने इस कथा के बारे में। मेरे पिताश्री अनर्त देव की हृदय विदारक कथा भी इसी में सम्मिलित है। मेरे पिता का स्वर्गवास उस समय हो गया था जब मैं 13 साल का बच्चा था। मेरे पिताश्री अनर्त देव मुवराक्त देश के राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, धर्म कर्म का पालन किया करते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझे देश का राजा बना दिया गया, क्योंकि बाप का अधिकारी पुत्र ही अधिकारी बनता है। धीरे धीरे मैं 18 साल का हो गया। मुझे राजपाट पूरी तरह सौंपा गया, परंतु मेरा हृदय राज कार्य में कभी नहीं लगता था। राजा होने के नाते मेरा मन ही राजपाट में तो लगता नहीं। मैं सोचता रहता था कि एक दिन मुझे भी पिताजी की तरह संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक दिन मैं चुपचाप राजपाट छोड़ करके हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। हिमालय में मेरी एक अत्यंत वृद्ध ऋषि से भेंट हुई। उस हिमालय के रास्ते में चलते समय एक ऋषि से मुलाकात हुई। उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की थी, 100 साल से ऊपर की थी। ये घटना अति प्राचीन है, पुराने टाइम की बात है। तुम समझ सकते हो कि मेरी आयु भी इस समय सैकड़ों 100 साल से ऊपर की है, तथा मुझे अनेकों जन्मों का स्मरण है। सारे पिछले जन्मों के बारे में मुझे पता है। तो वृद्ध ऋषि ने मुझे शिक्षा व दीक्षा दी। मुझे वेद शास्त्र पुराण स्मृति ग्रंथ आदि पढ़ाए। एक दिन मैं रेवा नदी के किनारे किनारे जा रहा था। मुझे एक पिशाच दिखाई दी। देसी भाषा में प्रेत योना की एक भूतनी दिखाई दी। मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो पिशाच और कोई नहीं था, अपितु मेरे पिछले जन्म के पिता थे। मैंने देखा वो पिशाच भूख तथा प्यास से व्याकुल तथा अत्यंत जीर्ण शीर्ण दशा में मिला। अपना ही मांस खुद खा रहा था। मैं अपने पिताश्री का ये हाल देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वे वैशाख मास की संक्रांति का दिन था। मैंने उसी समय पवित्र जल के स्पर्श मात्र से पिशाच को शांति मिली। वो आश्चर्यचकित होकर के मेरी ओर देखने लगा। उसको पिछले जन्मों की याद आने लगी। वो पिशाच बिलख बिलख कर रोने लगा और बोला कि मैं पिछले जन्म में मुवराक्त देश का राजा हुआ करता था। मेरा नाम अनर्त देव था। मैं अत्यंत बहुत ज्यादा घमंडी और पापी भी था। लोक दिखावे के लिए दान किया करता था, परंतु प्रजा को बहुत दुख दिया करता था। नाना प्रकार के दोष लगाता था। वैशाख के महीने में लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करता, परंतु अन्न जल का दान कभी नहीं किया। मैं मन ही मन सोचता कि ये अन्न व जल दान तो बेफजूल का व्यर्थ में है, क्योंकि ये हर जगह हर स्थान पर बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। वस्तुतः इसलिए मेरा जप तप दान सब एक आडंबर पूर्ण रूप तथा घमंड से भरपूर था। इसी कारणवश मृत्यु के बाद मुझे पिशाच योनि मिली, राक्षस योनि मिली। मेरे पुत्र का नाम श्रुति देव था। मैं बचपन में ही उसे छोड़ करके मर गया था। मैं पिशाच के पैरों पर पड़ गया।
मैं बोला, पिताजी मैं ही आपका बेटा श्रुतिदेव हूँ। मैं अब सन्यासी बन गया हूँ और आपको पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने के लिए ही यहाँ आपकी सेवा में आया हुआ हूँ। मैंने उसी स्थान पर संपूर्ण वैशाख के महीने में पूजा अर्चना की यज्ञ दान जप तप तथा भगवान की पूजा अर्चना की। हे राजन, पूजा समाप्त होते ही खुद विष्णु भगवान यमराज के साथ मेरे सामने आए तथा मेरे पिताजी को पिशाच योनि से मुक्ति दे करके अपने साथ स्वर्ग लोक में ले गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। जय।